एक बार की बात है, एक बहुत ही सफल वकील था। उसका नाम राज था और उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बड़ा सा घर और एक बढ़िया कार। उसकी जिंदगी देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह अंदर से खाली महसूस करता था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। उसकी लाइफ सिर्फ काम के बारे में थी और वह यह भूल गया था कि सच में क्या मायने रखता है। उसने अपने रिश्ते, अपने शौक और अपनी खुद की खुशी को नजरअंदाज कर दिया था। एक दिन सब कुछ बदल गया। वकील को हार्ट अटैक आया। यह एक ऐसा पल था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। यह एक जगने की घंटी थी। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी लाइफ बदलने की जरूरत है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए उसने अपनी पूरी जिंदगी पर विचार किया। उसने अपना सब कुछ बेचने का फैसला किया, अपनी प्यारी फेरारी भी। उसने सोचा कि यह सब चीजें उसकी असली खुशी को छुपाने का जरिया बन गई थीं। वह शांति और खुशी की तलाश में एक सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया और अपने मन की शांति के लिए नई राहें तलाशने लगा। वकील हिमालयास चला गया जवाबों की तलाश में। उसने सुना था कि वहां के लोगों के पास जीवन के गहरे राज हैं। उसने वहां रहने वाले ज्ञानी आदमियों की कहानियां सुनी थीं। उनकी बातें सुनकर उसके मन को शांति मिलती थी और उसे अपने जीवन का नया मकसद समझ आने लगा। उसे उम्मीद थी कि वह उसे एक सार्थक जीवन के राज सिखा सकते हैं। उसने उनसे जीवन के मायने और असली खुशी के बारे में सीखना शुरू किया। वह जानता था कि उसने सफलता और दौलत के पीछे बहुत टाइम बर्बाद किया है। अब उसे अपने जीवन में कुछ और ही चाहिए था। अब वह कुछ गहराई की चाहत करता था। उसने अपने जीवन के असली मायने को समझने की कोशिश शुरू की। वह सच्ची खुशी और तृप्ति पाना चाहता था। उसने अपने अंदर की शांति और खुशी को तलाशने का सफर शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपनी मंजिल मिलने लगी। हिमालयास की गहराइयों में एक ऐसी जगह थी जहां शांति और सुकून का राज था। वहां एक बुद्धिमान साधु अपनी ध्यान की अवस्था में बैठा था, जहां सिर्फ प्रकृति की मधुर ध्वनियां सुनाई देती थीं। एक दिन उस शांति के महल में एक वकील को साधुओं का एक समूह मिला। ये साधु अपने ज्ञान और अनुभव को बांट रहे थे और वकील उनकी बातों में खो गया। ये साधु अपनी जिंदगी को ज्ञान और शांति से जीते थे। उनकी जिंदगी में न कोई भय था, न कोई चिंता, सिर्फ एक सुकून भरी जिंदगी थी जो उन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या से प्राप्त की थी। लेकिन उन साधुओं में से एक जूलियन मैंटल की तरफ खास तौर पर आकर्षित हुआ। जूलियन की व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो सबको अपनी ओर खींच लेता था। जूलियन कभी उसी की तरह एक अमीर वकील था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन अब वह एक साधु बन चुका था। जूलियन ने बड़े ध्यान से वकील की कहानी सुनी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह उसकी हर बात को समझ रहा हो। वह वकील के संघर्षों को समझता था। उसने भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही कुछ मुश्किलों का सामना किया था। सालों पहले जूलियन ने भी अपनी सफलता के बावजूद खुद को खोया हुआ और दुखी महसूस किया था। उसकी जिंदगी में पैसा और शोहरत थी, लेकिन सुकून नहीं था। जूलियन ने वकील के साथ अपने रहस्य साझा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसकी कहानी से वकील को कुछ मदद मिल सके। उसने उसे उस समय के बारे में बताया जब उसने अपनी फेरारी बेच दी थी और ज्ञान की तलाश में दुनिया भर की यात्रा की थी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत की थी। उसने प्राचीन संस्कृतियों और आध्यात्मिक गुरुओं से सीखा। हर देश, हर संस्कृति ने उसे कुछ नया सिखाया जो उसकी जिंदगी को बदल गया। जूलियन ने बताया कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों से नहीं मिलती है। पैसा और संपत्ति सिर्फ एक समय तक सुख दे सकते हैं, लेकिन असली खुशी अंदर से आती है, जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी आत्मा की शांति को पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इंसाइटफुल समरीज और कंटेंट मिल सके। जूलियन ने एक कहानी के माध्यम से अपना ज्ञान साझा किया। उसने वकील को एक सुंदर बगीचे के बारे में बताया। इस बगीचे में 7 शक्तिशाली गुण थे, जिनका प्रतिनिधित्व 7 अलग अलग रंगों द्वारा किया गया था। प्रत्येक गुण एक पूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण था। ये गुण थे अपने मन को नियंत्रित करना, अपने उद्देश्य का पालन करना, समय को महत्व देना, आत्मानुशासन पैदा करना, दूसरों की सेवा करना, वर्तमान क्षण में जीना और कृतज्ञता को अपनाना। वकील ने ध्यान से सुना।
उसे एहसास हुआ कि ये गुण उसकी अपनी खुशी को अनलॉक करने की कुंजी थे। जूलियन ने प्रत्येक गुण को विस्तार से समझाया। उसने वकील को सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन की शक्ति के बारे में सिखाया। उन्होंने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और अपने सपनों का पीछा करने के महत्व पर जोर दिया। जूलियन के शब्द वकील के साथ गहराई से गूंजते थे। सेक्शन 4 मास्टरिंग द माइंड, द गार्डन विद इन। जूलियन ने वकील को दिमाग की पावर के बारे में बताया। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। नकारात्मक विचार दुख और असफलता की ओर ले जाते हैं। उसने मन की तुलना एक बगीचे से की। यदि आप इसे सकारात्मक विचारों से पोषित करते हैं तो यह खुशी और सफलता के साथ खिलेगा। वकील ने अपने विचारों को नियंत्रित करने का महत्व सीखा। उसने ध्यान और क्लीन कॉन्शियस का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने अपने मन को शांत करना और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। धीरे धीरे वह शांत और अधिक नियंत्रण में महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी उसके अपने मन पर महारत हासिल करने से शुरू होती है। Section 5 The Power of Purpose, Your Life's Calling. In this chapter, we delve into the profound impact that discovering your life's calling can have on your overall well-being and sense of fulfillment. जूलियन ने जीवन में एक उद्देश्य होने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उद्देश्य के बिना जीवन एक दिशाहीन यात्रा की तरह है, जो हमें असंतोष और निराशा की ओर ले जाती है। उनका मानना था कि हर किसी के पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक अनोखा उपहार होता है। यह उपहार हमारी पहचान का हिस्सा है और इसे पहचानना और साझा करना हमारे जीवन को अर्थ देता है। अपने उद्देश्य को खोजने से आपको दिशा और प्रेरणा मिलती है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें अपने सच्चे स्व के करीब लाती है और हमें अपने जीवन के हर पहलू में अधिक स्पष्टता और उद्देश्य प्रदान करती है। वकील ने हमेशा सफलता पर ध्यान केंद्रित किया था, न कि उस पर जो वास्तव में उसके लिए मायने रखता था। उसने सोचा कि सफलता का मतलब केवल पेशेवर उपलब्धियों और वित्तीय स्थिरता है, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे दूसरों की मदद करने का शौक है। यह एहसास उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उसे अपने उद्देश्य की खोज की दिशा में प्रेरित किया। जूलियन ने उसे फर्क करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे दिखाया कि कैसे उसकी कानूनी विशेषज्ञता समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। वकील ने फैसला किया कि वह जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपनी कानूनी विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहता है। उसने अपने पेशेवर जीवन को पुनः परिभाषित किया और अपने कौशल को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित किया। उसे एहसास हुआ कि अपने जीवन को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ने से सच्ची संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि केवल बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और खुशी से आती है। ये केवल सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह एक सार्थक जीवन जीने के बारे में है। एक ऐसा जीवन जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो। यह एक सार्थक योगदान देने के बारे में है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे जीते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि दुनिया में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अंततः अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना और उसे जीना हमें एक गहरी संतुष्टि और पूर्णता की भावना देता है। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने की अनुमति देता है जो न केवल सफल हो, बल्कि सार्थक और प्रेरणादायक भी हो। तो अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें, उसे पहचानें और उसे जिएं। यह यात्रा आपको न केवल अपने सच्चे स्व के करीब लाएगी, बल्कि आपको एक ऐसा जीवन जीने की अनुमति देगी जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। Section 6 Time, the most precious commodity. जूलियन ने वकील को सिखाया कि समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। उन्होंने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया। वकील हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन उसने अपना समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया था। उसे एहसास हुआ कि उसने महत्वहीन चीजों पर बहुत समय बर्बाद किया है। उसने अपने कार्यों को प्राथमिकता देना और उस पर ध्यान केंद्रित करना सीखा जो वास्तव में मायने रखता था। उसने व्यक्तिगत विकास, रिश्तों और अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए समय निकालना शुरू कर दिया। उसने विकर्षणों को न कहना और हर पल को महत्व देना सीखा। Section 7 The Importance of Selfless Service. जूलियन ने दूसरों की मदद करने के महत्व पर जोर दिया। सच्ची खुशी वापस देने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने से मिलती है। वकील हमेशा अपनी सफलता पर केंद्रित रहा था,
लेकिन जूलियन के शब्दों ने उसे करुणा और उदारता के महत्व का एहसास कराया। उसने कम भाग्यशाली लोगों की मदद के लिए अपना समय और संसाधन स्वयं सेवा करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने से उसे संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई। उसने निस्वार्थ सेवा की कहुशी की खोज की थी।